जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूं ये प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो रहेगा और टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है प्राइस एक्शन। और ये पार्ट ही नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। अगर आपको प्राइस एक्शन आ जाता है समझना, और प्राइस एक्शन अगर आपको आ जाता है फ्रेंड्स, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो और अच्छा ट्रेड ले सकते हो। तो हमेशा हमारा यही फोकस होना चाहिए कि क्वालिटी ट्रेड लेने के पीछे हमारा फोकस होना चाहिए। जो पैसा है वो अपने आप हमें फॉलो करेगा। अब वो क्वालिटी ट्रेड आप तभी ले पाओगे फ्रेंड जब आपकी एनालिसिस बढ़िया होगी। तो उसी कड़ी में आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ प्राइस एक्शन के ऊपर, और इस प्राइस एक्शन के ऊपर जो गैप थ्योरी है उसके ऊपर बात करेंगे। और मैंने ये जो चार्ट लिया है वो स्टॉक का लिया है जिसका नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसके ऊपर हम गैप थ्योरी समझेंगे। 4 टाइप के गैप होते हैं फ्रेंड्स, उसमें से आज मैं 2 गैप को कवर करूंगा और उसे कैसे ट्रेड करना है उस पर भी हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो आपका उसमें टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और उसे कैसे ट्रेड करना है और कैसे आप उस गैप को पहचाने, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है फ्रेंड जो आप बीच में देखें और स्किप कर करके देखते रहे। क्योंकि जब भी कोई चीज हम सीखते हैं तो शुरू से लेके अंत तक आप जब समझोगे तभी आपको पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेगा और आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस करेगा। तो आइए विदाउट मच डू वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो गैप थ्योरी है ये मैं 2 गैप आज कवर करूंगा, एक कॉमन गैप और दूसरा ब्रेक अवे गैप। तो बेल का मैंने चार्ट खोल रखा है। कॉमन गैप फ्रेंड्स होता क्या है वो हम समझ लेते हैं। कॉमन गैप क्या होता है, मोस्टली जो है ये ऑकर होता है जब भी कोई एक सिक्योरिटी रेंज में ट्रेड करता है, या फिर कब होता है, या लो वॉल्यूम, या फिर कोई एक अनाउंसमेंट आए। जैसे आज बेल के स्टॉक में एक अनाउंसमेंट आई थी कि गवर्नमेंट जो है डिफेंस सेक्टर में करीबन 100 के आसपास कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको मतलब इंडिया में ही वो बनेगा, मतलब डिफेंस की कंपनी उसको इंडिया में ही बनाएगी और वो बाहर से उस चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करेगी। तो ये एक न्यूज़ आया था। तो मोस्टली जो कॉमन गैप फ्रेंड जो होता है वो इस ऐसे ही कुछ ओवरनाइट न्यूज़ या ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले कोई एक न्यूज़ आता है। वो मार्केट मेकिंग भी हो सकता है, मतलब मार्केट मैनिपुलेशन के लिए भी कोई न्यूज़ आ जाती है, बहुत बार फेक न्यूज़ जो बाद में पता चलता है कि ये वैलिड नहीं थी, या इस तरह की न्यूज़ होती है, या ओवरनाइट कोई ऐसी न्यूज़ होती है जिसका असर उतना ज़्यादा नहीं होता। तो इस टाइम पे ये कॉमन गैप ऑकर होता है। और ये गैप क्या होता है, बहुत ही क्विकली फिल्ड हो जाता है। तो इसीलिए इस गैप पे अगर आप बाई करके चलोगे तो आपको मोस्टली इस गैप में नुकसान ही देखने मिलता है, क्योंकि ये गैप बहुत क्विकली फिल्ड हो जाता है। तो अब मैं इसमें शॉर्ट सेलिंग की राय नहीं दूंगा बिकॉज जब तक आप एकदम एक्सपीरियंस ना हो तब तक कॉमन गैप पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब भी कॉमन गैप हो तो नो ट्रेड जोन रखना चाहिए। अब हम यहां समझेंगे कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये कॉमन गैप है। तो आइए मैंने भेल का चार्ट खोल लिया है, 15 मिनट्स का चार्ट है फ्रेंड यहाँ पे। अब आप देखोगे गैप एक्चुअल में होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कल ये भेल का स्टॉक बंद हुआ था 145 रुपये 70 पैसे, मतलब 146 रुपये, 146 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने, ठीक है। अब उसके बाद जब ये नेक्स्ट डे ओपन हुआ तो ओपन हुआ 149 पे, मतलब ये जो प्राइस के बीच का डिफरेंस आ गया, मतलब 146 पे क्लोजिंग थी कल की, येस्टरडे, और मतलब 31 मई 2021 की, और आज जो ओपन हुआ 146 पे स्टार्ट होने के बजाय ये सीधा 149 पे ओपन हुआ और वहां से ऊपर गया 152 तक, 152.60 रुपीज या 152.70 रुपीज के आसपास तक ये गया। तो अब आप देखोगे ये जो गैप ऑकर हुआ है, अब ये किस लिए हुआ था, उस टाइम कोई एक न्यूज़ थी जो अगर आप न्यूज़ चैनल खोल के रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत बार मार्केट में इसमें क्या रहता है, मार्केट मेकिंग भी होता है, मतलब कुछ एक मिथ क्रिएट किया जाता है। और इस न्यूज़ में क्या होता है, मोस्टली ये गैप जो तुरंत फिल्ड हो जाता है। अब देखोगे आप ये गैप यहाँ पे ओपन होने के बाद ये स्टॉक सीधा नीचे आके इस गैप को फिल कर दिया। तो अब आप इस गैप को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो पहला वॉल्यूम लो होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं वॉल्यूम लो ही है, ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने नहीं मिला है।
तो लो वॉल्यूम या फिर कोई न्यूज़ या कोई अनाउंसमेंट होती है ओवरनाइट या ट्रेडिंग से पहले, तो ये एक इसका होता है। फिर सेकंड फ्रेंड, ये जब भी ये गैप ऑकर होता है, आप देखोगे उसके बाद की जो कैंडल, जो जैसे मैंने 15 मिनट की कैंडल खोली है, अब ये जो जो कैंडल पे खुली, मतलब 9:15 पे बाजार खुला और उसके बाद इसने हाई बनाया, और फिर जो 9:15 पे खुलने के बाद 9:30 तक एक कैंडल बनती है 15 मिनट की, जो कैंडल मैंने चार्ट खोला है, तो इसमें जो एक कैंडल बनेगी वो 15 मिनट्स की बनेगी। तो मतलब समझ लो यहाँ पे ये खुला 149 पे और 152.70 पैसा तक गया, जाने के बाद जो नेक्स्ट 15 मिनट्स वाली कैंडल थी, मतलब ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। तो आप अगर इस पे शॉर्ट सेल करके चलना चाहो, हालांकि ये न्यू हो तो मैं शॉर्ट सेल नहीं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो पहली जो कैंडल ओपन हुई, मतलब जिस कैंडल पे गैप क्रिएट हुआ, जैसे ही वो कैंडल बनेगी, बनने के बाद सेकंड कैंडल उसके नीचे खुलती है, तो आप जस्ट इस कैंडल का हाई के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 153.50 पैसा पे स्टॉप लॉस लगा के आपका टारगेट क्या रहेगा, ये जो गैप है इसको फिल्ड करेगा, मतलब 145.80 पैसा है। तो आप पूरा वेट मत करो, थोड़ा सा प्रॉफिट ऊपर रख के, मतलब 146.60 पैसा के आसपास प्रॉफिट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रखना, नहीं पूरा एक्यूरेट आपको नहीं रखना कुछ भी, तो वहां पे आप एक प्रॉफिट लगा सकते हो, ये जब आप शॉर्ट सेल कर रहे हो। बट अगर आपको बाई करना और आप इस तरह का गैप देखते हो कि कोई न्यूज़ की वजह से हुआ और उसके बाद वो अपना 15 मिनट्स का हाई जो था, मतलब जो पहली उसकी कैंडल बनी उसके हाई को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो उसमें आप ट्रेड मत लो। वो गैप आप देखोगे इंट्राडे के अंदर अंदर फिल्ड हो जाता है। फिर वापस बोल रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग जो है हमेशा डील करता है प्रोबेबिलिटी के संग, कभी भी सर्टेनिटी के साथ डील नहीं करता। ट्रेडिंग मतलब टेक्निकल एनालिसिस की, जब हम टेक्निकल एनालिसिस जब हम यूज करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी के संग डील करता है, सर्टेनिटी के संग नहीं। तो इस टाइप के गैप के चांसेस होते हैं 75 to 80% चांस होता है कि ये गैप सेम डे ही फिल्ड हो जाएगा, तो इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कॉमन गैप। एंड अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो दूसरा गैप है वो है ब्रेक अवे गैप, और ये बहुत ही अच्छा गैप माना जाता है, और इस गैप की एक्यूरेसी 70 to 80% होती है अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लो कि ये ब्रेक अवे गैप है या नहीं। मतलब अगर आप 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ब्रेक अवे गैप को फॉलो करके, तो 70 to 80 ट्रेड आपकी राइट होने की चांसेस रहेंगे, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूं टेक्निकल एनालिसिस डील्स विद प्रोबेबिलिटी नॉट विद सर्टेनिटी। तो आपको प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, इसमें 70 to 80% आपके चांसेस हो जाते हैं अगर आप ब्रेक अवे गैप पे ट्रेड लेते हो राइट होने के। तो आइए अब हम नेक्स्ट चार्ट खोलते हैं जिसमें हम ब्रेक अवे गैप को समझेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस कंटिन्यूसली लाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी जो आपके फ्रेंड सर्कल में है उन्हें भी, जो नए हैं जो बिगनर्स हैं उन्हें भी ट्रेडिंग के बारे में, कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो बनाता हूं, तो उन्हें वो भी सीखने मिले। तो अब मैंने चार्ट खोला है रूपा का मैंने चार्ट खोल दिया है, और इसमें हम ब्रेक अवे गैप को देखेंगे। तो ब्रेक अवे गैप क्या होता है उसका पहले हम नेचर समझ लेते हैं। नॉर्मली ये अपीयर होता है जब भी कोई सिक्योरिटीज जो है कंसोलिडेशन या साइडवेज ट्रेंड में चलता है। कंसोलिडेशन क्या होता है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया, मतलब एक रेंज बना के ऊपर नीचे करता है, एक रेंज बना के, और ये ब्रेक अवे होता है, मतलब इसको ब्रेक अवे मतलब उस रेंज को ब्रेक करके निकल जाता है। अब ये अगर मान लीजिए ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है ब्रेकआउट, या नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए ये हम ब्रेक अवे गैप जो देख रहे हैं, तो यहां अगर आप देखोगे, मैं आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं कंसोलिडेशन, जो आपको समझ में आए। फिर रूपा का स्टॉक खोल रखा है, आप देखोगे यहां पे ये स्टॉक एक रेंज बना रखा था, और इसी रेंज में ऊपर नीचे कर रहा था। क्या रेंज था, ऊपर 340 का और नीचे 320 का। तो ये 20 रुपए के रेंज के अंदर ये स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा था। फिर यहां अगर आप क्लोजली देखो तो यहां आपको एक गैप देखने मिला। पहले मैं इस गैप की और भी बेसिक जो वो क्लियर कर देता हूं। तो पहला ये जो है कंसोलिडेशन फेस, आपको समझ में आ गया कि ये कंसोलिडेशन क्या होता है, एक रेंज में अप एंड डाउन करना। फिर उसके बाद ये गैप में क्या होता है,
वॉल्यूम जब ये गैप मिलता है, मतलब जैसे ब्रेकअवे होता है उधर पे आपको वॉल्यूम हाई देखने मिलेगा, मतलब हाई वॉल्यूम इन कंपेयर टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन। जैसे आप देख लो यहाँ पे मैंने इंडिकेट करके दिखाया एकदम हाई वॉल्यूम, और ये हाई वॉल्यूम इंडिकेट करता है, ये एक एविडेंस है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि यहां से ये रैली फर्दर कंटिन्यू रहेगी और जबरदस्त रैली हो सकती है यहां से। तो ये वॉल्यूम आप देखोगे लास्ट जितने भी ट्रेडिंग सेशन थे उससे हाई वॉल्यूम देखने मिला, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और ये गैप नियर टर्म में फिल नहीं होता, मतलब जैसे मैंने आपको कॉमन गैप बताया वो जो सेम डे फिल हो जाता है या मतलब थोड़े टाइम के अंदर फिल हो जाता है, बट ये ब्रेकअवे गैप नियर टर्म में, मतलब आप ये मान सकते हो कि ये जल्दी फिल नहीं होता है ये ब्रेकअवे गैप। अब ये जो है इस गैप को हम ट्रेड कैसे करते हैं, तो जैसे पहले मैं आपको एक गैप दिखा देता हूं। तो यहां इसने ब्रेकआउट दिया और यहां से ये फर्दर ये कैंडल जो है रैली किया ये स्टॉक, और ब्रेकआउट देने के बाद 341 का ब्रेकआउट दिया और ये एकदम जबरदस्त रैली हमें देखने मिली कहां तक, 413 तक। फिर वापस ये स्टॉक देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर वापस एक और ब्रेकअवे गैप देखने मिला। बट ये जो गैप हो गया फ्रेंड्स, ये इधर पे वापस हमें यहाँ पे करने के बाद वापस हमें एक और गैप देखने मिला और ये फर्दर रैली किया। तो अब इस गैप को आप ट्रेड कैसे करोगे, तो इस गैप को ट्रेड, तो ये तो ब्रेकअवे गैप और इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ समझ लेते हैं इसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जिस कैंडल पे ये गैप ब्रेक हुआ है, जैसे ये वाली कैंडल थी अगर आप ध्यान से देखो, तो अब यहाँ तक ये कैंडल गई, तो जैसे ही इस कैंडल का हाई जो मतलब 371 रुपीज़ है, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, जैसे इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, किसने, ये वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, वैसे ही आप ट्रेड लो, इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बाई चांस अगर मान लीजिए ये ब्रेकअवे मिला और हाई ब्रेक करने के बाद अब आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे, तो ये जो कैंडल है, जिस कैंडल मतलब जिस पे ये ब्रेक हुआ उसके बाद वाली कैंडल, मतलब ये जो छोटी सी कैंडल दिख रही है इसका हाई मतलब 334। अब आपका टारगेट प्रॉफिट क्या रहेगा फ्रेंड्स, जबकि ये ब्रेकअवे कैंडल अगर होता है और इसका हाई ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने मिलता है, बट फिर भी अगर आपको टारगेट प्रॉफिट लेना है तो ये जो एरिया का कंसोलिडेशन है, मतलब 323 से लेके इस कैंडल का हाई मतलब 368, इस दोनों के बीच के डिफरेंस हुआ 40 रुपीज़ का। तो जैसे ये 368 को ब्रेक करता है इसमें आप 40 रुपीज़ प्लस कर दो, मतलब 410 रुपये के आसपास, 408 रुपये तक का टारगेट, मतलब यहां तक का आपका टारगेट होगा। और ये इस टारगेट को अचीव किया, फिर यहां पे वापस कंसोलिडेट करके हमें वापस देखने मिला, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकअवे गैप। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने 2 गैप कवर कर दिए हैं, कॉमन गैप, ब्रेकअवे गैप, और 2 तरह के गैप होते हैं। अगर आप चाहते हो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर इस वीडियो पे फ्रेंड्स 100 लाइक होता है तब मैं आपके लिए वो 2 गैप के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। तो 100 लाइक मिलते ही मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा, और मैं आपके लिए कंटिन्यूसली इस तरह की स्ट्रेटेजीज लाता रहूंगा जो आपको मदद करेगा प्रॉफिट बनाने में भी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।